नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। शहर में कोरोना के बढ़ने के साथ ही पुलिस भी सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने में जुट गई है। शहर में अब कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे हैं। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घोषित कर्फ्यू के चलते पुलिस प्रशासन अब रात 10 बजे तक प्रतिष्ठान बंद करवाने के लिए दुकानदारों से अपील कर रहा है। सड़कों पर रूट मार्च भी शुरू कर दिया गया है। सोमवार शाम को पुलिस ने कई जगह रूट मार्च कर लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया। जिला पश्चिम में सोमवार शाम को एसीपी दिरावर सिंह, एसीपी प्रताप नगर प्रेम धनदे, एसीपी पश्चिम चक्रवर्ती सिंह राठौड़ और एसीपी जयप्रकाश अटल ने पुलिस जाब्ते के साथ रूट मार्च निकाला। जोधपुर शहर में अभी नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लागू है और कितने इफेक्टिवली एनफोर्समेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक बार शहर में भ्रमण करके देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ सारे सीनियर ऑफिसर्स है, कलेक्टर साहब और सारे ऑफिसर्स मिलके हम पैदल रूट मार्च भी कर रहे हैं ताकि एक मैसेज भी अच्छे से जाए। कोरोना के संबंध में जागरूक होना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए और हमारा जो बचाव है वो सावधानी से ही है। ये मैसेज देने के लिए आज शाम के टाइम पैदल मार्च भी किया जा रहा है। क्योंकि आपको सभी को विदित है कि 2 जनवरी से राजस्थान सरकार ने बहुत विस्तृत दिशा निर्देश कोविड मैनेजमेंट के लिए निकाले हैं। उसके तहत अनेकों प्रकार की कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा रही हैं, चाहे इंसिडेंट कमांडर्स, चाहे जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स की बात हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर टेस्टिंग की व्यवस्था हो, आने वाली 7 तारीख से किस प्रकार से भीड़ का नियंत्रण करना है, किस प्रकार से मास्क की 100% कंप्लायंस करानी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू है उसकी पालना भी अपने आप में अत्यंत आवश्यक है। उसी को लेके आज जो पैदल मार्च है कमिश्नर साहब पुलिस, डीसीपी साहब, पूरे पुलिस प्रशासन के साथ किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में जोधपुर वासियों को एक संदेश दिया जा सके कि कोविड की तीसरी लहर दोबारा से दस्तक दे रही है। कोरोना से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए सोमवार से वैक्सीनेशन महाअभियान जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के तत्वाधान में शुरू किया गया है। इसके तहत जोधपुर जिले में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना से खुद को सेफ रखने के लिए स्टूडेंट वैक्सीन लगाने के लिए कतार में नजर आए। लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई के माध्यम से पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस नेता दिनेश पिंटू सारस्वत ने कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र 4 सेक्टर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन कराया। दिनेश पिंटू सारस्वत ने बताया कि कोरोना की 500 डोज बच्चों को लगाई गई है। आज हमारे लूणी विधायक महेंद्र सिंह जी बिश्नोई और पंचायत समिति सदस्य मान महेंद्र जी बिश्नोई के साथ कनेक्ट होकर पिछली बार जैसे वैक्सीनेशन करवाया था सबसे अधिक, उसी तरह आज हमने 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए भी शुभारंभ किया, जिसमें हमारे लूणी विधायक महेंद्र सिंह जी बिश्नोई, पंचायत समिति सदस्य मान महेंद्र जी बिश्नोई, मंडोर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाराम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच देवी सिंह जी, डॉक्टर सियाराम जी बिश्नोई, HM सुशीला जी प्रजापत, विकास बिश्नोई, हर्ष सारस्वत, राम अवतार शर्मा, इन सभी ने मिलकर आज इसका शुभारंभ किया और 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई, जिसमें हमारे कोड़ी भक्तासनी में स्वास्थ्य केंद्र 4 सेक्टर में 500 डोज भेजी गई थी, जिसमें आज 500 बच्चों को कोवैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई है। सवाई माधोपुर में डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कार्यकारिणी अजाक जिला सवाई माधोपुर में अधिवेशन और नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित रणथंबोर मैरिज गार्डन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतवीर सिंह, पुलिस महानिरीक्षक और कार्यक्रम की अध्यक्षता सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने की। संघ के जिला अध्यक्ष योगेश जेलिया ने बताया कि कार्यक्रम में 123 नवनियुक्त कर्मचारियों को भगवान बुद्ध की तस्वीर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जोधपुर शहर के मेडिकल कॉलेज रोड पर एक रेस्टोरेंट पर रविवार की रात को झगड़ा हुआ। 2-3 लोग इसमें चोटिल होते दिखे। घटना का वीडियो सोमवार को वायरल हो गया। पुलिस ने घटना में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज होने से इनकार किया है। रेस्टोरेंट संचालक ने पुलिस को विवाद आपसी होना बताया। शास्त्री नगर थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार की रात को मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस सतर्क हुई। रेस्टोरेंट संचालक से बात किए जाने पर बताया कि उनका आपसी मामला है, किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं करवाएंगे। अभी हाल ही में आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो संज्ञान में लाया गया है, जो तथाकथित रूप से शास्त्री नगर की किसी दुकान का है। उसका जो समय और जो घटना की स्थान है उसके बारे में अभी वेरिफिकेशन करने के लिए त्वरित कार्रवाई कराई जा रही है।
अभी तक थाने पे किसी ने भी किसी तरह की मार पिटाई की रिपोर्ट नहीं दी है और जैसे ही घटना वेरीफाई हो जाएगी या रिपोर्ट थाने पे आ जाएगी, दोनों में से जो भी पहले होगा आवश्यक कार्रवाई तुरंत अमल में लाएंगे। भादसोड़ा चौराहे पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादसोड़ा में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार बच्चों में रुचि देखने को मिली। बच्चों की सुरक्षा और मंगल टीका लगाने में विद्यालय परिसर में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विद्यालय में 233 बालक बालिकाओं को कोरोना का टीका लगाया गया। सरकार के आदेशानुसार बच्चों की कोरोना की तीसरी लहर की सुरक्षा को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक टीकाकरण योजना बनाई गई है। इसमें हमारे स्थानीय विद्यालय में 233 छात्र छात्रा कोविड टीकाकरण के रूप में पंजीकृत है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये सरकार की इस उपलब्धि में हम 100% सहयोग प्रदान करेंगे। राजस्थान में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आज दौसा में यातायात प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने गुप्तेश्वर रोड चुंगी चौराहे पर मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों को मास्क वितरण किए और उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह दी। कोरोना वायरस को देखते हुए सबको यह सुझाव दिए कि आप मास्क पहने और सतर्क रहें और 4 व्हीलर वालों को ड्राइविंग सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा गया। कोरोना की तीसरी लहर को देख के आम आदमी के लिए मास्क लगाना, एमसी चालकों को हेलमेट, 4 व्हीलर गाड़ी सीट बेल्ट लगा के इस्तेमाल करें। कोरोना की तीसरी लहर का काफ़ी जोर शोर देखने को लग रहा है, इसलिए हर आदमी मास्क लगा के आम रोड रास्ते पे चलना अनिवार्य है। गुप्तेश्वर रोड चौराहे पे पब्लिक को रोक के मास्क वितरण, सर्किल पर मास्क वितरण करें और आम पब्लिक को समझाइश की गई है। करेड़ा थाना पुलिस ने फरिश्ता बनकर सोमवार रात को 5 लोगों की जान बचाई। दरअसल सोमवार रात को करेड़ा थाने के बाहर थानाधिकारी सुरेंद्र गोदारा मई जाब्ते की नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान एक आइसर गाड़ी भीलवाड़ा की तरफ से आई जिसमें चारे की कुट्टी भर रखी थी, जिसके नीचे डीजल टैंक के पास आग लग रही थी, जिसके बारे में ड्राइवर को पता नहीं था। तो गाड़ी नाकाबंदी के पास आते ही पुलिस ने जोर से आवाज लगाकर गाड़ी को रुकवाया और पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाई, जिससे गाड़ी में बैठे 5 आदमियों की जान बच गई। यहाँ से कुट्टी भर के ला रहे थे हम, यहाँ पर आए थाने के पास में गाड़ी की आग लग रही थी और ये पुलिस वाले ने रुका के हमारी जान बचाई। आग कैसे बुझाई? आज ये पानी से वो रेत डाला, अंदर मिट्टी डाली, पानी डाला, सब बुझी। गाड़ी में क्या भरा था? गाड़ी में कुट्टी। कहाँ से आ रहे थे? यहाँ भगवानपुर के पास में। आगे कहाँ जा रहे थे? आगे यहाँ पे क्रेडिट। गाड़ी में कितने जने थे? गाड़ी में 5। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां रावतसर पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी। आपको बता दें कि प्रधान सरस्वती देवी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में खुद प्रधान ही गैर हाजिर रही, जिनके चलते कोई सदस्य भी बैठक में नहीं पहुंचा। ऐसे में बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक में एसडीएम शिवा चौधरी, तहसीलदार उमा मित्तल, बीसीएमओ डॉक्टर संजीव चौधरी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। अधिकारी और कर्मचारी करीब 1 घंटे तक प्रधान और सदस्यों का इंतजार करते रहे, मगर कोई बैठक में नहीं पहुंचा। ऐसे में कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। देखिए, मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य और ब्लॉक नंबर 4 से पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि होने के नाते आज 3 जनवरी को साधारण सभा की बैठक रखी गई रावतसर पंचायत समिति में। जब पिछली बार आए तो हर सरपंचों का, हर डायरेक्टरों का ये दर्द था कि हर अधिकारी, हर विभाग के कर्मचारी है वो इस मीटिंग में आते नहीं है, इसलिए मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। वास्तव में आज बड़े शर्म की बात है कि खचाखच अधिकारियों से भरा हुआ वो मीटिंग हॉल और जो मीटिंग का मेन, जैसे हम कह सकते हैं बारात का बीन होता है, जो अध्यक्ष है मीटिंग का, वो अभी तक 12 बज गए इस मीटिंग में नहीं है। इससे बड़ी मैं कहता हूँ उदासीनता की बात नहीं होती है। जनता के प्रति प्रधान का और चाहे प्रशासन हो इस पंचायत समिति का, इन दोनों का ही लगाव नहीं रहा है। इसलिए आज हजारों रुपए खर्च करके अपना बेशकीमती टाइम निकाल करके सरपंच और डायरेक्टर यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी तक अध्यक्ष का नहीं आना मैं तो मानता हूँ बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और बहाने बनाना कि गाड़ी खराब हो गई, ये हो गई, इनका झूठ बोलना हमेशा से काम रहा है। ये जनता के बीच में जाते नहीं है। आज तक 12 महीने हो गए, कोई भी ऐसा विकास कार्य पंचायत समिति में हमने प्रधान के द्वारा नहीं देखा गया है। ये बड़ा ही घोर निंदनीय है। लाखों करोड़ों की वो विकास की योजना जो आज हर पंचायत समिति में बड़ी जबरदस्त तरीके से धरातल पर लागू है, लेकिन रावतसर पंचायत समिति में नहीं है। इसलिए इस मीटिंग की और इस मामले की हम तमाम प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि घोर निंदा करते हैं। विभिन्न मांगों को लेकर बस्सी नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मी हड़ताल पर उतर आए हैं। उन्होंने नगरपालिका के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर विरोध जताया है। सफाई कर्मियों की हड़ताल से कस्बे की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। धरने पर बैठे सफाई कर्मियों ने बताया कि 1991 से 27 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके बाद
ग्राम पंचायत के कार्यकाल में 2016 में 33 कर्मचारी रहे। अब नगरपालिका बनने के बाद 60 कर्मचारी हो गए हैं, लेकिन अब भी उन्हें मात्र 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सफाई कर्मियों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारा वेतन श्रृंखला बढ़ाई जाए और इनको स्थायी रूप से किया जाए। 9 महीने हो गए नगर पालिका बने हुए, 1991 के कर्मचारी हैं, इनको तो 31 साल हो गई काम करते हुए और हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक साहब को भी लेटर दे चुके, एसडीएम साहब को भी लेटर दे चुके, गांव वालों को भी लेटर दे चुके और हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं और सैलरी में ना 60 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। हमारे बच्चे पढ़ रहे नहीं, लिख रहे नहीं, हम क्या कर सके। इसमें सब्जी भी नहीं आती है, नहीं दूध की थैली आती है, क्या करें। इस कारण से हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। लाडनू शहर में उपखंड स्तर के सभी विभागों के सरकारी कार्यालय यथावत रूप से संचालित हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मुख्य बस स्टैंड पर स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एकमात्र टिकट खिड़की वर्षों से बंद पड़ी धूल फांक रही है। इसके चलते आए दिन सैकड़ों यात्री रोडवेज पूछताछ और टिकट को लेकर परेशानी का सामना कर रहे हैं, मगर किसी भी जिम्मेदार ने इस तरफ सूद लेने का प्रयास नहीं किया। रोडवेज प्रशासन की लापरवाही के चलते व्यवस्थाओं के गड़बड़ा जाने से रोडवेज सेवाओं को स्थानीय स्तर पर बदहाली के आंसू बहाते देखा जा सकता है। इसके चलते निजी बस संचालकों की मनमानी आए दिन बढ़ती नजर आ रही है। इस कारण स्थानीय आमजन में यातायात सुविधाओं को लेकर रोष व्याप्त है। यहाँ लाडनू में रोडवेज खिड़की काफी दिनों से बंद पड़ी है। महिलाओं को कोई टाइम का पता नहीं है, कब जाती है क्या जाती है, और प्राइवेट बसों में जाना पड़ता है, उसमें क्या रोडवेज से ज़्यादा किराया लगता है। महिलाओं को इसकी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। लाडनू में रोडवेज खिड़की खुलनी चाहिए और समय समय से खुलनी चाहिए और यहाँ कर्मचारी लगना चाहिए और महिलाओं को पूरा लाभ मिलना चाहिए उसका। लाडनू में रोडवेज टिकट बुक डिपो पिछले काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसके चलते विद्यार्थी वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सरकारी छूट रोडवेज बसों में मिलती है वो एक विद्यार्थी वर्ग को नहीं मिल पाती, जिसके चलते वह प्राइवेट बसों या प्राइवेट साधन को लेकर अपने कॉलेज संस्थान पे पहुंचते हैं, जिसके लिए उनको अधिक पैसे देके यात्रा करनी पड़ती है, जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक भारी नुकसान है। भादसोड़ा कस्बे में राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के बचाव की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार ये टीके लगाए गए हैं। विद्यालय की 177 बालिकाओं को टीका लगाया गया है। जैसा कि राज्य सरकार के आदेश है कि 15 से 18 तक के टीकाकरण करवाया जाना है, इसे तो इस विद्यालय में आज दूसरे दिन टीकाकरण हो रहा है। हमारे इस विद्यालय की कुल 177 बालिकाएं हैं जो इस टीकाकरण के क्राइटेरिया में आ रही है। उसके जो टीकाकरण चल रहा है उसमें 58 का कल हो चुका है और आज लगभग 40 का हो चुका है और अभी टीकाकरण जारी है। और ये टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसा लगता है कि विद्यालय चलते रहेंगे। ऐसी अपेक्षा है कि सभी बच्चों के टीका हो जाए और छोटे बच्चों का भी शीघ्र प्रोग्राम आए तो वो अच्छा है। चूरू के बिदासर में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन करने का काम शुरू हो गया है। वैक्सीन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया और सुबह से ही सीएचसी के अंदर बच्चों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं शहर के कई विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार ने हमारे बारे में सोचकर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं कमला गोदारा क्लास 12 की छात्रा मेरे विद्यालय ज्ञान ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज टीकाकरण आयोजन किया जा रहा है। हम सभी को इस टीकाकरण आयोजन का काफ़ी दिनों से इंतजार था, क्योंकि इसी से हमारा जो विद्यालय है वो निरंतर चला रहेगा और हमारा अध्ययन है वो निरंतर जारी रहेगा। वैक्सीन लेकर हम बहुत खुश हैं। राज्य सरकार ने ये निर्णय बहुत अच्छा लिया है कि इसका हमको मौका मिला है और हम पहली डोज लगा बहुत खुश हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।